बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से बनने वाले बेसन के मीठे दही बड़े बनाने की झटपट और क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने ना वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। आपने माश की दाल के, चने की दाल के और आटे के दही बड़े तो लाजमी से खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ बेसन से बनने वाले मीठे दही बड़े बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने ना वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम बड़ों के लिए यहाँ पर बेसन को फेंट कर रख लेंगे। तो यहाँ पर ना हमने तकरीबन भी ना 750 ग्राम के करीब बेसन ले लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, हाफ टी स्पून नमक ऐड करके तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। करने के बाद ना थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक लम्स फ्री सा बैटर बना के रेडी कर लेंगे। बटर बनाने के बाद जो है ना इसे हमने आधा घंटा रेस्ट देने के लिए छोड़ देना है। आधा घंटा हम इसलिए रेस्ट देने के लिए छोड़ेंगे, इस तरह से जो हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड किया ना, इस तरह से जब हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ना तो इसे फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम जो है ना छोड़ देते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर बेसन को। और जब हम फ्राई करते हैं ना, बड़े बनाते हैं बेसन के, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिस्पी और नरम से हमारे जो है ना बड़े बन के रेडी होते हैं। यानी कि बेकिंग सोडा सिर्फ जो है ना फुलाने के लिए नहीं ऐड किया जाता, बेकिंग सोडा जो है ना हमने चीज़ों को नरम करने के लिए भी यहाँ पर ऐड करते हैं। हम तमाम खानों में, जितने भी खानों में ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा लम्स फ्री बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसे जो है ना साइड पे रखेंगे। आधा घंटा बाद इसकी जो है ना हम फ्राई प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आधा घंटा हो चुका हुआ है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राई करने के लिए ना हमने यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के तेल को गर्म किया। उसके बाद हमने जब बड़े ऐड करने हैं ना, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे जब एक साइड पे ये सेट हो जाएंगे ना, तो इतना हमने 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। जब ये एक तरफ से अच्छे से कुक हो जाएंगे और अपनी साइड जो है ना, यानी कि जो अपनी शक्ल होते हैं ना, इख्तियार अच्छे से कर लेंगे, अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे, तो इसके बाद जो है ना हमने इसकी साइड को चेंज करके लटते पलटते 10 से 12 मिनट के दौरान इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के अच्छे से कुक कर लेना है। इस तरह से अंदर से तो ऑलरेडी अच्छे से कुक हो गए होंगे और बाहर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो जब हमारे तमाम बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो एक एक करके हमने तमाम बेज रेडी कर लेना है। अच्छा, यहीं पर ही अगर आपने ना सेव करके रखना है ना बड़ों को, तो यहीं पर ना आपने डबल फ्राई कर लेना है। यानी कि एक दफ़ा आप निकाल के तमाम बेज रेडी करके ना दोबारा से तमाम बड़ों को एक बार ऐड करके, यानी कि डार्क से फ्राई करके रखेंगे ना, तकरीबन भी ना आपके 1 मंथ आराम से जो है ना ये चल जाएंगे। यानी कि आप किसी भी जिपलॉक बैग में, या कह लें कि आप जो है ना किसी जो है ना एयर टाइट जार में भी इसे रखेंगे ना, उसके बाद 1 मंथ तक जो है ना इसे आप रख सकते हैं। जब भी आपको निकालना हो, बनाने हो, आप इसके अंदर पानी के अंदर डिप करें और इसे बिल्कुल नरम करें और सर्व कर लें। तो इसी तरह से आपके तमाम बेज रेडी हो जाएगा। अगर आप सेव करके रखना चाह रहे हैं तो इसी पॉइंट पे आप डबल फ्राई करके सेव करके भी रख सकते हैं। तो तमाम बेज हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब हमने जितने बनाने हैं ना, उतनों को हमने पानी के अंदर डिप करके इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ देना, ताकि ये नरम पड़ जाए। और देख सकते हैं आप फ्राई करने के बाद कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हुए हैं। अंदर से कितने जालीदार से जो है ना ये बन चुके हुए हैं और फुल कुक, फुल डन हो चुके हुए हैं। अब हम इन तमाम को जो है ना साइड पे रखेंगे और जितने हमने बनाने हैं ना, रूम टेम्परेचर वाले पानी के अंदर हम ऐड करते जाएंगे और इन्हें नरम होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, अगर आप गर्म पानी लेंगे ना, यानी कि खोलता हुआ जो पानी लेते हैं ना, तो 3 से 4 मिनट के ही दौरान आपके बड़े जो है ना वो नरम पड़ जाएंगे। तो अगर आपका पानी गर्म हो तो आप 3 से 4 मिनट ही छोड़िएगा, लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर वाला पानी लेंगे तो 10 मिनट छोड़ दीजिएगा। तो अच्छी तरह से आपके जो है ना बड़े जो है वो नरम भी पड़ जाएंगे और अपने साइज़ से डबल भी हो जाएंगे। जब ये अपने साइज़ से डबल हो जाएं 10 मिनट के बाद, इस कंडीशन में आ जाएं, तो आप तमाम बड़ों का पानी जो है ना अच्छी तरह से इस तरह से दोनों हाथ की मदद से निकाल लीजिएगा। ना ही ज़्यादा इसे तोड़िएगा और ना ही बहुत सख्त हाथ से, बिल्कुल नरम हाथों की मदद से इसका तमाम पानी जो है ना निचोड़ लीजिएगा। पानी के साथ ही तेल भी निकलेगा, क्योंकि हमने बड़ों को जब फ्राई किया था ना तो इसके अंदर तेल जो है ना एब्जॉर्ब हो चुका हुआ था। जब हम पानी ऐड करेंगे तो पानी के साथ तेल भी ज़रूर से निकलेगा। तो तमाम बड़ों को हमने पानी से फ्री करने के बाद साइड पे रख लिया है। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम मीठी दही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ना
तकरीबन भी ना हाफ केजी से थोड़ा सा कम यहाँ पर दही आप जो है ना गाढ़ा वाला ही लीजिएगा, क्योंकि जब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून चीनी पिसी हुई ऐड करेंगे ना तो इसको जो है ना थोड़ा सा पानी छोड़ेगी ना तो ये खुद ही नॉर्मल जो है ना कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो हाफ टी स्पून नमक भी ऐड कर दीजिएगा, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत चीनी पानी छोड़ेगी ना तो ये बिल्कुल जो है ना रनिंग कंसिस्टेंसी में दही आ जाएगी। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और इसके बाद जब 10 से 12 मिनट हो जाएंगे ना उसके बाद इस तरह से हमने बड़ों को किसी भी जो है ना सर्विंग प्लेट में सर्व किया था ना उसके ऊपर से इस तरह से हम दही ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरा जो है ना बर्तन बड़ा हो रहा था और बड़े मैंने थोड़े से कम ही ऐड किए थे, तो इसलिए मैं दूसरे बर्तन में इसे शिफ्ट कर दूंगी। और शिफ्ट करने के बाद जो है ना हमने यहाँ पर लास्ट में इसके ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देना। तो मज़ेदार से हमारे मीठे दही बड़े झटपट में और बहुत ही ज़्यादा क्विक से मज़ेदार से डिलीशियस से बनकर रेडी हो चुके हुए हैं। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। लास्ट में ना गार्निश करने के लिए यहाँ पर हमने खट्टी मीठी इमली आलू बुखारे की चटनी भी ऐड कर दी है। इसकी रेसिपी अपने चैनल पे ऑलरेडी मैं दे चुकी हुई हूँ, सर्च करके देख सकते हैं और बना के एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।